देश को चांदनी चौक की हनुमान मंदिर की बात करें तो दिन प्रतिदिन राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। बात करें आम आदमी पार्टी की, उन पर भी कहीं ना कहीं संदेह में लिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिल, वो भी संदेह के दायरे में है। हमारे बीच में राजीव शर्मा जी है, जो कि पूर्व निगम प्रत्याशी भी रहे, हनुमान भक्त हैं। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? ये जो घटना हुई है हनुमान मंदिर तोड़ने की, यह अपने आप में बहुत ही दुखद है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली यह घटना है। 60-70 साल पुराना प्राचीन मंदिर, और आपने एक झटके में उस मंदिर को तोड़ दिया। लाखों लोगों की आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई थी। वहां से लाखों व्यापारी गुजरते थे, आते थे, जाते थे, और कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं था, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जो वहां पर शीश ना झुकाता हो। और आपने उसको जो है एक झटके में तोड़ दिया। आप वैसे राम मंदिर बनाने की बात करते हो, और आपने भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। ये कैसा आपका दोहरा चरित्र है? दोनों सरकारों की मिली भगत से चांदनी चौक का ये प्राचीन मंदिर तोड़ा गया है। इसके लिए मैं समझता हूं बाबा इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। आपको किस पे डाउट, कौन सी सरकार पे डाउट, आम आदमी या भाजपा? नहीं, डाउट तो दोनों सरकारों की मिली भगत से ऐसा हुआ है। लेकिन एमसीडी में पिछले 15 साल से भाजपा है, और वहां की कुछ संस्थाएं हैं चांदनी चौक की, जिन्होंने एक पेटिशन दायर करी सुप्रीम कोर्ट में कि भी यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, इसको कृपया करके हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को तलब किया और पूछा कि भी आप इसमें क्या कार्रवाई करना चाहते हो। तो एमसीडी के नॉर्थ के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम इस पर जो है कार्रवाई पहले भी कर देते, लेकिन त्योहारों की वजह से और कुछ एक जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से हमें पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस वजह से हम इस पर कार्रवाई नहीं कर पाए, और इसमें हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने यह हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है। अब आप मुझे बताइए, क्या कमिश्नर जो है अपने आप दे देगा? बिना मेयर के, बिना नॉर्थ जो एमसीडी है उसके मेयर के, जो जयप्रकाश जी वहां के मेयर हैं, बिना स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के, कैसे नॉर्थ जो कमिश्नर हैं एमसीडी के, वो कैसे हल्फनामा दे देंगे? आपने तोड़ने की बात कर दी कि हम उसको जो है जल्दी तोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, उसका प्रूफ यह है कि जो बुलडोजर आया वो एमसीडी ने मंगवाया। जो कर्मचारी उस मंदिर को तोड़ने के लिए आए वो एमसीडी के थे, और वहां पर जो पुलिस बल था किसके अधीन है? किसके अधीन है? आप लाखों किसानों को तो बॉर्डर पे जो है उनको रोक सकते हो, और यहां पर जब मंदिर की बात आती है तो आपने जो है ना पुलिस बल को बुलवाकर, और जिससे कि कोई इसको रोक ना पाए, और आपने उसको तोड़वा दिया। ये कहां का आपका वो है? राजीव जी, विकास भी तो हो रहा है। कहां विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है? विकास के आगे मंदिर आए, मस्जिद आए, गुरुद्वारा आए, हटता है? कौन सा विकास हो रहा है भाई साहब, मुझे आप बताइए ना। मतलब जब राम मंदिर बनाने की बात आए तब तो ये कहे कि मंदिर हमने बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई वो नहीं है। और जब मंदिर को तोड़वाने की बात आए तो ये कह देते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। यही तो देश की जनता को, दिल्ली की जनता को जानना है। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी करनी और कथनी में अंतर है, इनका दोहरा चरित्र अब मैं समझता हूं दिल्ली वासियों को और देश की जनता को पता चल गया है। और हनुमान जी का मंदिर, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है, भक्त शिरोमणि, जिनके एक पल भी भगवान श्री राम नहीं रह सकते। हनुमान जी तो वो ऐसे देवता हैं, भगवान ने रामायण में लिखा है, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। हे हनुमान, तूने मेरे ऊपर इतना कर्जा लगा दिया है, इतना कर्जा चढ़ा दिया है कि मैं उसका ऋण कभी भी चुका नहीं सकता। मेरी 71 पीढ़ी भी अगर तेरे ऋण को चुकाने में लग जाएंगी तो हनुमान तेरा ऋण मैं उतार नहीं सकता। ऐसे भक्त शिरोमणि हनुमान जी का इन्होंने मंदिर तोड़ दिया। बड़े हद की बात है, बड़े कमाल की बात है। आपने लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और मुझे तो बहुत ठेस पहुंची है। मेरे बाबा का मंदिर टूटा है, मुझे तो बहुत ठेस पहुंची है, किसी को पहुंचे या ना पहुंचे।
लेकिन मैं तो जब से बाबा का मंदिर टूटा है, मंगलवार का दिन था, हमने सिंदूरकांड का पाठ किया। बाबा मेरे इष्ट हैं और हम तो चाहते हैं कि पूरे विश्व में बाबा का मंदिर बने और पूरा विश्व। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा यहां पर जब आया था तो उसकी जेब में भी हनुमान चालीसा मिली थी। जब अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे बाबा को मानता है, पूरा विश्व मेरे बाबा की गुणगान करता है, और ये मेरे बाबा का मंदिर तोड़ रहे हैं। हनुमान जी का उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, बड़े शर्म की बात है। मैं समझता हूं बाबा इनको कभी माफ नहीं करेंगे और बाबा का गदा अब इनके ऊपर चल के रहेगा। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। अब राजीव जी, वहीं बात करें सरकारों की, आती हैं जाती हैं, वहीं जो ये मंदिर तोड़ा है उसमें सुनने में आ रहा है कि उनको जगह भी दे दी है दूसरे जगह मंदिर बनाने के लिए। नहीं, मंदिर बनाने, गली में मंदिर बनेगा क्या? गली में मंदिर हम कहते हैं गली में दूसरा मंदिर बनाओ, क्या दिक्कत है? अरे मंदिर तो जितने हो जाएं, जितना भगवान के नाम का गुणगान हो जाए, बढ़िया बात है ना। आप वैसे कहते हो कि हम जो है मंदिर को बनाने में हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज जब कहीं टूटने की बात कहीं उसकी चांदनी चौक वाले मंदिर की बात आती है तो आपने एक झटके में तोड़ दिया। अरे अगर एमसीडी चाहती तो हल्फनामा दे सकती थी कि ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, इसका तोड़ना सही नहीं है। अगर इसको तो भाजपा तो वैसे ही हिंदुत्व की बात करती है, तो इसका मतलब बेकार है सब ड्रामा। अब हिंदुत्व कहां रह गया? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहां है? अरे हिंदुत्व का सबसे बड़ा अगर कुछ देखा जाए तो श्री हनुमान जी है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ रघुनायक बहुत छो। भगवान माता जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि आप अजर हो, अमर हो और गुणों के निधान हो, और आपसे भगवान बहुत प्रेम करें। और जिससे भगवान प्रेम करते हैं आपने उन्हीं का मंदिर तोड़ दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि आपने भगवान के दिल को दुखाया है, भगवान के दिल को तोड़ा है, भगवान के नाम को हानि पहुंचाई है। इसका मतलब यह है क्योंकि हनुमान जी ने कहा है कि मेरे हृदय में राम बसते हैं, जासु नाम अगार बजही राम सर चाप धर। भगवान श्री राम, कौन से श्री राम? जो धनुष बांध लिए हुए हैं, वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। और जब हनुमान जी का मंदिर टूटा होगा और इन्होंने तोड़ा है तो हृदय में जब चोट लगी होगी तो किसके चोट लगी? हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम के भी चोट लगी है, क्योंकि भगवान श्री राम हनुमान जी के दिल में बसते हैं। उसका सीधा प्रमाण यह है कि जब विभीषण ने पूछा कि आपके भगवान कहाँ हैं, तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर के और भगवान श्री राम के दर्शन कराए थे। इन्होंने मंदिर तोड़ के, मैं समझता हूं, बहुत गलत कार्य किया है। अब जनता को पता चल गया है कि क्या इनकी हकीकत है, क्या इनकी असलियत है। निंदा करते हैं इन सब चीजों। बिल्कुल निंदा करता हूं, बिल्कुल निंदा करता हूं। मंदिर कैसे तोड़ दिया इन्होंने? अगर ये चाहते, आज किसान को इन्होंने रोके रखा है। आप देखिए ना, 45 दिन हो गए किसानों को रोके। आज इन्होंने 45-46 दिन से जब किसानों को रोक रखा है तो इनके हाथ में मंदिर भी रोका जा सकता था। ये वहां पर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इन पे लोगों की आस्था, मगर राजनीति करनी है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मुझे आम आदमी पार्टी राजनीति करे या भाजपा राजनीति करे, मेरा इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं राजनीति से ऊपर उठ के इसके लिए बात कर रहा हूं क्योंकि बाबा मेरे इष्ट हैं, हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। मैं पिछले 20-25 साल से बाबा का सुंदरकांड पाठ करता आया हूं और हर मंगलवार बाबा का चोला चढ़ाता हूं नियमित रूप से। और अगर कहीं ना कहीं अगर मेरे लिए सबसे बड़ा अगर कोई देवता है तो वो मेरे बाबा हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं। मुझे रात को नींद नहीं आई जब मुझे पता लगा अगर मेरे हाथ में अगर कुछ होता तो मैं किसी भी कीमत पे ये मंदिर नहीं तोड़ने दे सकता था। लेकिन इन्होंने एक झटके में, मतलब कोई मीटिंग नहीं, किसी से पूछना नहीं, किसी से गचना नहीं, इन्होंने सोचा इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। और ये तो मीडिया में थोड़ी ना है, ये तो सोशल मीडिया आपकी वजह से जो है ये पता लगा, और नहीं तो ये जो है ये टूट जाता और जो है वहां पर जो है सौंदर्यकरण हो जाता। आप ये देखें, आम आदमी पार्टी ने इसका चांदनी चौक का सौंदर्यकरण करना वो चल रहा है, वहां पर वो काम चल रहा है। केजरीवाल जी ने भाजपा को चिट्ठी लिखी नगर निगम को कि ये मंदिर जो है सौंदर्यकरण में जो है थोड़ा आड़े आ रहा है, ये आपके हाथ में है, ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है कि आप इसको रखना चाहते हो या तोड़ना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। इसमें जो है 20% 30% अगर केजरीवाल दोषी है तो 70% इसमें भाजपा दोषी है, क्योंकि भाजपा 15 साल से पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में उनकी सरकार है
और मैं तो समझता हूं इन्होंने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया और सनातन धर्म का ह्रास किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सनातन धर्म का ह्रास किया है। और ऐसे देवता जिसका पूरे विश्व में गुणगान होता हो, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, बिल्कुल, जिसका पूरे विश्व में गुणगान होता हो, उनका मंदिर तोड़ दिया आपने। कमाल की बात है। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात सुनवाई। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? अरे हनुमान जी की वजह से तो भाजपा सत्ता में आई है। और आज इन्होंने अभिमान के कारण भाजपा को बाबा को नहीं छोड़ा। कमाल की बात है। अभिमान तो रावण का नहीं रहा। रावण को बहुतों ने समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। वही हाल अब इनका होने जा रहा है। मैं समझता हूं हनुमान जी जैसा सरल स्वभाव वाला कोई देवता नहीं है। और लेकिन जब हनुमान जी उग्र हो जाते हैं तो रावण की लंका को भी भस्म कर दिया था उन्होंने। उसमें आग लगा के उसका सत्यानाश कर दिया था और सारे राक्षसों को मार दिया था। तो हनुमान जी जैसा कोई उदार देवता नहीं है और हनुमान जी जैसा कोई उग्र देवता नहीं है। दोनों हनुमान जी से क्या विनती करेंगे अब इनके लिए? मैं तो बाबा से यही कहूंगा कि सबको इनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि मैं किसी के लिए भी गलत नहीं मांगता। क्योंकि पूरा विश्व ठीक रहेगा, पूरा राष्ट्र ठीक रहेगा, सब ठीक रहेंगे, सब खुश रहेंगे तो उसमें हम खुश रहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे और बाबा इनकी बुद्धि में ऐसा कुछ बिठाए कि जिससे कि जो आपका जो मंदिर तोड़ा गया है वहां पर दोबारा ये मंदिर बने और इससे ज्यादा जगह में बने और इससे भव्य मंदिर का निर्माण हो। मैं तो केवल यही चाहूंगा, इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि बाबा जो है विद्या के भी देवता हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो ये हनुमान जी में कोई ऐसी चीज नहीं है संसार की जो हनुमान जी नहीं दे सकते। भगवान ने हनुमान जी को ऑथराइज किया हुआ है कि हनुमान जी देंगे जो भी कुछ देंगे। अगर किसी को कुछ चाहिए तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बेसारे। अगर भगवान श्री राम के मंदिर में कोई प्रवेश कर सकता है तो वो हनुमान जी की आज्ञा से कर सकता है। बिना हनुमान जी की आज्ञा के बिना भगवान श्री राम के मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकता व्यक्ति। साफ लिखा हुआ है। आज हनुमान जी को इन्होंने एक झटके में क्या समझा? ये केवल अभिमान है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि हमारे ग्रंथों में कहा गया, हमारे बुजुर्ग हमारे संत भी कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनके दिन बुरे आ गए हैं। डिसीजन निर्णय ये गलत ले रहे हैं, क्योंकि अभिमान में जितने भी निर्णय होते हैं वो गलत होते हैं। मैं तो परमपिता परमेश्वर से और अपने बाबा अपने इष्ट श्री हनुमान जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। तो ये थे हमारे बीच में राजीव जी, जो कि हनुमान भक्त हैं। ऐसे करोड़ों भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, जिनको ठेस पहुंची है ये मंदिर टूटने से। हम भी भारत टीवी परिवार विनती करता है कि इन नेताओं को सद्बुद्धि दें। राजनीति करनी है राजनीति करें, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को छोड़ करके राजनीति करी जाए तो ज़्यादा अति उत्तम होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।